हम उन्नत तकनीक के युग में जी रहे हैं, जहां मानवता ने ज्ञान और उपलब्धि की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है। हमने ऐसी मशीनों और रोबोटों का आविष्कार किया है जो हमारे लिए चमत्कार करते हैं। डॉक्टरों के पास हृदय प्रत्यारोपण करने की क्षमता है। उपग्रह दूरस्थ आकाश गंगाओं का मानचित्रण कर सकते हैं और हमें पृथ्वी से परे ब्रह्मांड के बारे में जागरूक कर सकते हैं। और डिजिटल उपकरणों ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है, जिससे दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। बाहरी तौर पर हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी विडंबना यह है कि हमारा आंतरिक जीवन पहले से कहीं अधिक अशांत प्रतीत होता है। तनाव, चिंता, क्रोध, दुख और अवसाद हमें पीड़ा देते हैं। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि अतीत में खुशी का यू आकार का वक्र वर्तमान समय में जे आकार का हो गया है। हम बाहरी रूप से खुशी की तलाश कर रहे हैं, यह नहीं समझ रहे कि शाश्वत खुशी का स्रोत हमारे भीतर ही है। हम समुद्रों पर पुल बनाना जानते हैं, लेकिन अपने भीतर पुल बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। सच्चाई यह है कि मनुष्य एक साथ दो दुनियाओं में रहता है। पहली है बाहरी दुनिया, जो हम देखते और सीखते हैं, हमारे जीवन की घटनाएं और लगातार बढ़ती तकनीक। दूसरा भावों, विचारों और चेतना का आंतरिक संसार है। हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय हमें पहले संसार में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन हम अक्सर दूसरे संसार में अशिक्षित रह जाते हैं। यही कारण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी आश्चर्यजनक प्रगति ने समाज में मानसिक शांति या सद्भाव की गारंटी नहीं दी है। बाहरी दुनिया की शिक्षा को हमारी पहली शिक्षा कहा जा सकता है। यह हमें वस्तुओं, तर्क, तथ्यों और तकनीकी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी और ज्ञान प्रदान करती है। यह आवश्यक है क्योंकि यह हमें भौतिक रूप से जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम बनाती है। हालांकि पहली शिक्षा हमें जरूरी तौर पर बुद्धिमान या संतुलित नहीं बनाती। एक बच्चा हर परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, फिर भी उसमें धैर्य, करुणा या आत्मसंयम जैसे बुनियादी मूल्यों का अभाव हो सकता है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हम जो शैक्षणिक प्रतिभा अर्जित करते हैं, वह भावनात्मक परिपक्वता की गारंटी नहीं देती, जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। हमने जिस चीज की उपेक्षा की है, वह है दूसरी शिक्षा, आंतरिक आत्म की शिक्षा। यह गहन शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा संतोष संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता और हृदय के संतुलन में निहित है। दूसरी शिक्षा का उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि स्वयं को रूपांतरित करना है। ध्यान, चिंतन और आत्म अन्वेषण जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, भय को दूर करना, क्रोध पर विजय पाना और लचीलेपन के महत्व को समझना सीखते हैं। पहली शिक्षा जो हमें जानकारी से भर देती है, के विपरीत दूसरी शिक्षा हमें सशक्त बनाती है और कमजोरी को ताकत, भ्रम को समझ और निराशा को आशा में बदल देती है। यह हमें जागरूकता और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ जीना सिखाती है। यह हमारे शरीर और मन में सामंजस्य बिठाती है और नकारात्मक भावनाओं को कम करती है, जिससे हमें आंतरिक शांति, ऊर्जा और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करने में मदद मिलती है। यह तनाव और थकान को दूर करने में सहायक है, जिससे व्यक्ति शांत, ऊर्जावान और केंद्रित रहता है। यह बाहरी शिक्षा का स्थान नहीं लेती, बल्कि उसका पूरक बनती है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। दुनिया भर में दूसरी शिक्षा की परंपराएं पहले से ही मौजूद हैं। ये मठों, आश्रमों या मनीषियों और दार्शनिकों की शिक्षाओं में पाई जा सकती है। भारत में इस यात्रा को साधना कहा जाता है, आंतरिक अनुशासन और जागृति की एक प्रक्रिया। दुर्भाग्य से ऐसे संस्थान अक्सर आम जनता की पहुंच से बाहर होते हैं। महामारियों, संघर्षों और सामाजिक विभाजनों से त्रस्त दुनिया में हर छात्र को द्वितीय शिक्षा प्रदान करना अब विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। युवा मन को आंतरिक जागरूकता के साधनों से सुसज्जित करके हम उन्हें न केवल करियर के लिए, बल्कि जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। यह युवाओं को आत्मज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सचेतनता और करुणा की दुनिया में जीने में सक्षम बनाता है, जो एक मानवीय समाज की आधारशिला है।
यदि प्रथम शिक्षा हमें करना सिखाती है, तो द्वितीय शिक्षा हमें होना सिखाती है। और जब दोनों का एक साथ पोषण किया जाता है, तभी हम एक ऐसे विश्व के निर्माण की आशा कर सकते हैं जो हर दृष्टि से उन्नत और वास्तव में मानवीय हो।